वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रेपरेशन। आज ही हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है रिस्क, इंश्योरेंस एंड सोसाइटी। ये कॉर्पोरेट एजेंट लेवल सिलेबस का पहला चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स समझ लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप रिस्क और पेरिल का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। इंश्योरेंस मैकेनिज्म का बेसिक आइडिया क्लियर होगा और रिस्क मैनेजमेंट मेथड्स का प्रैक्टिकल यूज भी समझ में आएगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी की। हमारी लाइफ में बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, एक्सीडेंट्स। कभी सडन डेथ भी हो सकती है, कभी फायर या थेफ्ट का रिस्क होता है। ये सब इवेंट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और अक्सर इकोनॉमिक लॉस का रीजन बन सकते हैं। अब समझते हैं रिस्क का मीनिंग। रिस्क का मतलब होता है फाइनेंशियल लॉस होने की पॉसिबिलिटी। ये लॉस फ्यूचर में किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क को मेजरेबल टर्म्स में एनालाइज करती हैं। अब बात करते हैं पेरिल की। पेरिल का मतलब होता है लॉस का एक्चुअल कॉज। एग्जाम्पल के लिए फायर एक पेरिल है, फ्लड भी एक पेरिल है, अर्थक्वेक भी एक पेरिल है, एक्सीडेंट या थेफ्ट भी पेरिल के एग्जाम्पल्स हैं। ये इवेंट्स रिस्क को एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब समझते हैं एसेट क्या होता है। एसेट वो आइटम होता है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। एसेट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फिजिकल एसेट जैसे कार या बिल्डिंग, नॉन फिजिकल एसेट जैसे गुडविल और पर्सनल एसेट जैसे ह्यूमन लाइफ। अब समझते हैं प्योर रिस्क और स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क में सिर्फ लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे फायर या एक्सीडेंट। स्पेक्युलेटिव रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, जैसे शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। लॉटरी या गैम्बलिंग भी स्पेक्युलेटिव रिस्क के एग्जाम्पल हैं। इंश्योरेंस सिर्फ प्योर रिस्क को कवर करता है। स्पेक्युलेटिव रिस्क इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं होते। अब प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क को समझते हैं। प्राइमरी बर्डन का मतलब होता है एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस, जैसे कार एक्सीडेंट होने पर व्हीकल डैमेज हो जाता है। इस सिचुएशन में मोटर इंश्योरेंस लॉस को कॉम्पेंसेट करता है। फैक्ट्री में फायर हो जाए तो प्रॉपर्टी लॉस होता है, ये जनरल इंश्योरेंस कवर करता है। मेडिकल एक्सपेंसेस भी हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो सकते हैं। अब सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क को समझते हैं। सेकेंडरी बर्डन डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जैसे फियर और एंजाइटी। रिजर्व फंड मेंटेन करना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस भी होता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्रिएट होती है। अब इंश्योरेंस के हिस्ट्री को समझते हैं। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। बेबीलोन के टाइम में मरीन ट्रेड होता था। अगर शिप सेफली पोर्ट पर पहुंच जाता था, तभी लोन रिपे किया जाता था। इस सिस्टम में रिस्क शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था। ये अर्ली रिस्क ट्रांसफर का एग्जाम्पल माना जाता है। बाद में लॉयड्स कॉफी हाउस का डेवलपमेंट हुआ। ये मॉडर्न इंश्योरेंस का ओरिजिन माना जाता है। यहाँ मरीन ट्रेडर्स अपने लॉसेस शेयर करते थे। सी पेरिल्स का रिस्क कॉमन फंड से मैनेज किया जाता था। इसी से कमर्शियल अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब इंडिया में इंश्योरेंस का डेवलपमेंट देखते हैं। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के थ्रू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप हुआ। 1956 में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज हुआ और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC एस्टैब्लिश हुई। 1999 में IRDAI एस्टैब्लिश की गई। IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। अब समझते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक मैकेनिज्म है जिसमें फ्यू लोगों का लॉस मेनी लोग मिलकर शेयर करते हैं। इस प्रोसेस में पूलिंग मैकेनिज्म यूज होता है और रिस्क ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इंश्योरेंस इंडेमनिटी सिस्टम
पर बेस्ड होता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है लॉस को कॉम्पेंसेट करना। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल मैकेनिज्म होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के लॉस को कॉम्पेंसेट करती है। पूलिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इंश्योरेंस में बहुत लोग प्रीमियम कंट्रीब्यूट करते हैं और जब किसी को लॉस होता है तो कॉम्पेंसेशन कॉमन फंड से दिया जाता है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी इंश्योरेंस में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंश्योरेंस कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कवर करती हैं। इससे प्रिडिक्टेबल लॉस पैटर्न क्रिएट होता है और प्रीमियम कैलकुलेशन इजियर हो जाता है। ये अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। अब एक सिंपल फ्लो समझ लेते हैं। एसेट रिस्क के एक्सपोजर में होता है, फिर पेरिल ऑकर करता है, उसके बाद लॉस होता है और इंश्योरेंस उस लॉस को कॉम्पेंसेट करता है। अब समझते हैं इंश्योरर और इंश्योर्ड का डिफरेंस। इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर होता है। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योर्ड प्रीमियम पे करता है और इंश्योरर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब रिस्क मैनेजमेंट मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहला मेथड है रिस्क अवॉइडेंस। इसका मतलब है रिस्की एक्टिविटी को अवॉइड करना। एग्जाम्पल के लिए ड्राइविंग अवॉइड करना, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होता और ग्रोथ को भी रेस्ट्रिक्ट करता है। अगला मेथड है रिस्क रिटेंशन। इसका मतलब है सेल्फ इंश्योरेंस। स्मॉल लॉसेस को खुद बेयर करना। कॉर्पोरेट्स इमरजेंसी रिजर्व फंड मेंटेन करते हैं। अगला मेथड है रिस्क रिडक्शन। इसका मतलब है लॉस प्रिवेंशन और लॉस रिडक्शन। एग्जाम्पल के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग देना, फायर अलार्म्स इंस्टॉल करना और सेफ्टी सिस्टम्स इंप्रूव करना। अगला मेथड है रिस्क ट्रांसफर। ये इंश्योरेंस का मेन फंक्शन है। रिस्क इंश्योरर को ट्रांसफर किया जाता है और इंश्योर्ड प्रीमियम पे करता है। इस प्रोसेस से अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इंश्योरेंस और अश्योरेंस का डिफरेंस समझते हैं। इंश्योरेंस का मतलब है इवेंट में हैपन, अश्योरेंस का मतलब है इवेंट विल हैपन। लाइफ इंश्योरेंस अश्योरेंस का एग्जाम्पल है। जनरल इंश्योरेंस इंश्योरेंस कैटेगरी में आता है। अब कॉस्ट ऑफ रिस्क को समझते हैं। रिस्क का इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। लो प्रोबेबिलिटी लेकिन हाई इम्पैक्ट रिस्क इंश्योरेंस के लिए सूटेबल होता है। प्रीमियम रिस्क के इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखिए, डोंट रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। एग्जाम्पल के लिए लार्ज रिफाइनरी लॉस, ब्रेड विनर की डेथ, सैटेलाइट लॉन्च रिस्क, ये सब हाई सेवेरिटी रिस्क होते हैं। अब इकोनॉमी में इंश्योरेंस का रोल समझते हैं। इंश्योरेंस कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है, बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इंडिया में कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जैसे PMJBY, PMSBY, ESE एक्ट और रूरल इंश्योरेंस स्कीम्स। इसके साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है।